तक पढ़ा था। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ा था या नहीं? नहीं सर। सर, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग से स्टार्ट करनी है हम लोग। जी। इधर से स्टार्ट लेना है सर। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग से शुरू करनी है, अच्छा, इधर से ठीक स्टार्ट है। जी। लेना है। ठीक है ठीक है, इधर से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को समझने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम बॉन्डिंग को, फिनोमेना को समझे कि व्हाट इज मीन बाय बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग की डिफिनेशन मैंने पहले की है, ये तो शायद आप लोगों को पता भी हो, ठीक है, कि व्हाट इज मीन बाय बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्डिंग लफ्ज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उसको दोबारा पीछे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा आगे उससे जाते हैं, ठीक है। कि हमने बॉन्डिंग फिनोमेना पढ़ा था। बॉन्डिंग फिनोमेना सिंपल में डिफाइन करूं आसान अल्फाज में, तो बॉन्ड का मतलब है अटैचमेंट, ठीक है। बॉन्ड का मतलब क्या है? अटैचमेंट। सर। सो जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, हम नॉर्मली देखते हैं चीजों को, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं या नहीं होते? जी सर होते हाँ। तो होते। उस अटैचमेंट की वजह से हमारे पास कोई नया शक्ल आ जाता है, कोई नई चीज आ जाती है, कोई नई सब्सटेंस आ जाती है या नहीं? जी सर। हाँ बिल्कुल। अगर मैं सिंपल कहूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई दीवार बनानी है, अलमारी बनानी है, तो मैं किस चीज को जोड़ता हूँ, किस चीज की बॉन्डिंग करता हूँ? ईंटों की। इंट वगैरह की, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब एटम से नए अकसाम की सब्सटेंसेस बनानी है, नया मैटर बनाना है, नए कोवेलेंट सब्सटेंस बनाने हैं, नई कोई चीज बनानी है, तो जाहिर है एटम्स को भी जोड़ना पड़ता है या नहीं? जी सर। हाँ जी बिल्कुल। सर बिल्कुल। इसी जोड़ने को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, देखिए। बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट अकसाम की होती है, ऐसा नहीं कि बस हमारे पास वो एटम्स जुड़ गए, बस हमारे पास क्या हो गई, बॉन्डिंग बन गई, नहीं। बल्कि ये हमारे पास चार डिफरेंट अकसाम के बॉन्डिंग होते हैं जब भी एटम्स मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब भी एटम्स मिल रहे होते हैं तो इनके दरमियान चार डिफरेंट अकसाम की बॉन्डिंग होती है। वो कौन कौन सी होती है? पहले हमारे पास आती है आयानिक बॉन्ड। कौन सी? आयानिक बॉन्ड। आयोनेट टाइप। आयानिक बॉन्ड शायद मैंने पढ़ा भी था। आप लोग कंफर्म बता दे, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जी सर पढ़ा था। पढ़ा था, हाँ। अगर किसी ने ना किया है ना, तो मेरे पास वो लेक्चर पढ़ा है, इस वजह से मैं कह रहा था, ठीक है। अच्छा, आयानिक बॉन्ड चलो थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, ठीक है। शायद यहाँ पर हो भी। हाँ ठीक है। आयनिक बॉन्ड किस वजह से बनता है, थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा था। देखिए, आयनिक बॉन्ड निकला हुआ है आयन से। किस चीज से? आयन से। और आयंस किस चीज से निकले हुए हैं? एटम से, ठीक है। तो एक स्टूडेंट बताए, चलो मैं पिक करता हूँ रेंडमली, ठीक है। आजरा शाहीन बता दे, ठीक है, कि हमारे पास एटम से आयन कब बनते हैं? आजरा शाहीन सोई हुई है शायद। आजरा शाहीन ये नहीं बता सकती। चलो। सर जब इन पे चार्जेस आते हैं। जी जी जब सर बिल्कुल। इन पे चार्जेस आ जाते हैं, हाँ हाँ। एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाए। हाँ, किसी भी एटम पर जब चार्ज, मेरी आवाज कट रही है? मेरी जी आवाज, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है? सर जो चार्ज बनता है उस पे, हाँ सर फोर्सेस जो होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं आयन की वजह से जो चार्ज बनता है उसको हम कहते हैं। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, जाहिर है जब भी बॉन्ड बनेगा किस वजह से बनेगा? चार्ज आयंस की वजह से। किस वजह से? अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। अपोजिटली चार्ज आयन का मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ट्रिटियम। हाँ, और पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल ईच अदर, क्या होते हैं उसमें? सर ई जाता है। जी। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ये। तेज बोले, सुनाई नहीं दे रहा। जी जी बोले। सर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ना। नहीं, किसने कहा कैंसिल करते हैं? आप पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें, इस तरह कर ले, आसान तरीका है, ठीक है। पॉजिटिव जो हमारे पास जो गर्म तार होती है ना बिजली की, वो नेगेटिव होती है, ठीक है। जी। सुनाई दे रहा है या नहीं?
दे रहा जी सुनाई। सर। हाँ हाँ, और आज जो बंदा होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो जमीन के साथ अटैच हुआ होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो आप गर्म तार को पकड़ लें, आपको वो रिपेल करेगा या आपको वो खींचेगा, खुद डिसाइड कर लें। अट्रैक्ट सर करेगा सर। हाँ हाँ, तो यही तो हमारे पास होगा कि आयनिक बॉन्डिंग किस चीज में बनेगी फिर, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव में बनेगा या पॉजिटिव नेगेटिव में बनेगा? अपोजिट अट्रैक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। तो अट्रैक्ट इसी कर। वजह से क्या लिखा है बिटवीन, क्या लिखा है बिटवीन, बिटवीन टू ऑपोजिटली अपोजिट। चार्ज अपोजिट। तो इस आयन। वजह से अपोजिट लिखा है कि उसमें हमारे पास क्या होती है, जो चार्ज एटम होती है या जो चार्ज आइंस होती है वो हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, क्या होंगी, अपोजिट होंगी, यानी। ऑपोजिट। हाँ, समझ गए। जी सर। अच्छा, अब दोबारा आते हैं, ये मिट क्यों नहीं रहा, चलो। एक मिनट, एक स्टूडेंट ने, सर आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है मेरी आप लोगों के साथ, आप लोग सुनाई नहीं दे रहा क्लियर। सुनाई दे रहा है। तो फिर आप स्टूडेंट्स क्यों कह रहे हैं कि सर आवाज सुनाई नहीं दे रही? सर तो इंटरनेट कुछ इशू हो जगह पे सकता है होना ना सिग्नल का कहीं ना इश्यू कहीं पे। होगा, इंटरनेट इश्यू होगा ना कई जगह पे। ठीक है, फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं क्या करूँ अभी, ये क्या हुआ हमारा। अच्छा। सर बिल्कुल क्लियर आवाज है आपकी, कोई मसला नहीं है। आप अच्छा ठीक है। बताएं। अच्छा, तो आयनिक बॉन्ड तो हो गए, दूसरा है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, हमारे पास जब भी एटम्स होते हैं, एक तो आइंस बन गए, वो आइंस वाला किस्सा तो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास ये किस्सा होता है कि एक एटम, यहाँ हाँ क्लियर है, ठीक है। यहाँ शेयरिंग जरा देख ले इस चीज को। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि हमारे पास दो एटम्स हैं, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, ठीक है। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, क्या है, कम है। इस एटम को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उस दूसरे एटम को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों, ये अपना वाला इसके साथ भी शेयर करे और इसके साथ भी हो, और इसका वाला भी इसके साथ भी हो और इसके साथ भी हो। तो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एटम हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह का इसके साथ दूसरा एटम भी आ जाए और ये दोनों शेयर कर ले, जब शेयरिंग ऑफ एटम, सॉरी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो इसको जरा डेफिनेशन यहां पर देख ले। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द इंट्रा एटॉमिक लिंकेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दी, क्या है, फ्रॉम दी शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। जब भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम बोथ न्यूक्लियाई, दोनों एटम्स के जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में इसके साथ भी बॉन्ड्स पूरे हैं और इसके साथ भी, ठीक है। بس أقصد قلل اه ده هو ولا ده اه ده فري ده. اه وانا अच्छा। ده يوسف ها. अच्छा, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, दिस नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन काजेस बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या ده बनती है, محصل تراوح ها. बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जरा देख ले, यहाँ पर क्लियर है, ये एक एटम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब इसके साथ कितने हैं, इसके आखिर आउटर मोशन में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और इसके भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये इसके साथ शेयर होगा, ये इसके साथ, इसके नतीजे में दोनों के 8 8 हो गए या नहीं हुए। मेरी आवाज आप लोग को ये कह रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रही है आप लोग।
बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं, क्या मसला है यार? मेरे आवाज में मसला है प्लीज क्या? आपको जिनको आवाज नहीं आ रही, आप अपनी मेरे आवाज जो आवाज है में ना तो मसला नहीं वो है ना? हाई कर लें। सर की आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। शायद मेरे आवाज में आप मसला है। लोग नहीं सर, आपकी आवाज ठीक अभी है। देख लें, ठीक है नहीं? हेलो। तो फिर स्टूडेंट्स क्यों जी आ मर रही जैसा है। ठीक आ रही है आवाज। मना वरना करे ना आप लोग क्यों है? चलो मैं ये कहता हूँ कि क्या मसला है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा। अच्छा। अभी आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड समझ आ गई या नहीं आई? दोबारा सुन ले कोवलेंट बॉन्ड की कहानी। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। आयनिक बॉन्ड तो शायद आप लोग समझ गए, ना भी समझ गए तो ना समझे, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है दो एटम्स जब मिल रहे होंगे। ये ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल्स में होते हैं। किस चीज में होते हैं? नॉन मेटल्स में हमारे पास होता है। उसके नतीजे में हमारे पास ये होता है कि एक एटम के साथ भी कमी है, किस चीज की? एक इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन्स की, दूसरे एटम्स की बात साथ भी। तो वो इस तरह शेयर करते हैं कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचेंगे, बल्कि उनके दरमियान इस तरह की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। जैसे आप लोग अगर इस चीज को देख लें, मैं इसको क्लियर करता हूं तो आप लोगों को आसान हो जाएगा। ये जरा देख लें, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप लोग में से कोई बता दे। शाबाश शाबाश, जल्दी रैंडमली कोई बता देना। इलेक्ट्रॉन्स ये आप लोगों को नहीं सर पता। सेवन है। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स है हाँ, इसके सेल में। लेकिन ये आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8। कितने? 8। एट। हाँ, 8। इसी तरह इस एटम की भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8। एट। 8। दोनों को जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? वन एक वन एक की। की। 1 1। तो इस तरह हो सकता है कि ये अपना वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे, और ये अपना वाला इसके साथ शेयर करे, ठीक है। तो इस शेयरिंग के नतीजे में अब आप दो देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए या नहीं? जी सर। हाँ, अब इस दूसरे को भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, और कितने हो गए इसके? आठ। हाँ, दोनों के 8 8 पूरे हो गए या नहीं? 8 जी सर। हाँ, तो इसको, हाँ, लेकिन यहां पर यह बात याद रखिए कि ना इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना इसने दिया, बल्कि दोनों के दरमियान क्या हो गई? बॉन्डिंग हो मतलब गई, शेयरिंग हो शेयरिंग हो गई। तो शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जो ट्रांसफर के नतीजे में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? गई। आयनिक कहेंगे। आयनिक। यहाँ पर एक और दूसरी बात देख ले कि मैंने ये नहीं कहा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, मैंने ये कहा है? नो, नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कहा नहीं सर। कहा। तो इसका मतलब है कि ये किस वजह से हुआ? शेयरिंग से हुआ। न इसने सिर्फ अपना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दिया से ना इसने दिया, बल्कि दोनों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। क्या हो गई? म्यूचुअल म्यूचुअल। म्यूचुअल शेयरिंग। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जरा यहाँ पर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज इंट्रा एटॉमिक लिंकेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। जो शेयरिंग की वजह से बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं H2 कह लूं, तो H2 के दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। H2O, ये हमारे पास क्या है? इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। ठीक। अब तीसरा हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? ये शोर कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कौन शोर कर रहा है? अच्छा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय ओनली ऑफ द टू एटम्स। जिसमें हमारे पास यहां पर जरा देख ले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जिसमें हमारे पास, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे पास
एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करती है, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। यहां पर जरा डिफिनेशन देख लें, अ कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक किस्म है। ठीक है। दैट फॉर्म्स व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम। ये शोर आपकी तरफ से आ रहा है। सर ये जो ये वाला आपका कहने का मतलब है कि अगर टू है इसके पास, तो एक पेयर पूरे का पूरा ये दूसरे को ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर नहीं करेगा, ये बात याद रखिए। यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो आयनिक होगा। ये ये शेयरिंग है। आयोनिक है, ठीक है। इसके पास भी है। ये शेयर। ये देखिए, इसके पास हाँ, भी मौजूद है। दूसरा इसको दे। ठीक इसने ठीक ठीक। अब गंवाया नहीं है, दूसरा यानी इसको इसने दिया नहीं है, बल्कि क्या किया है? शेयर किया। शेयर किया हुआ है। जब वो कोवेलेंट बॉन्ड, सुन ले, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम अगर शेयर या एक स्पीशी शेयर करे, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। नॉर्मली हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों शेयर कर रहे होते हैं, इसने अपना वाला शेयर किया है, इसने अपना वाला नहीं। लेकिन अगर दोनों इसने शेयर किए हुए होते, तो ये बॉन्ड हमारे पास फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता। कौन सा होता? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, यानी क्या है? शेयरिंग है। लेकिन शेयरिंग एक स्पीशी ने की है। क्या की है? एक स्पीशी ने की है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर भी आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ तीन स्पीशीज बॉन्डेड है। ठीक है। BF3 है ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? NH3 है, जिसके नतीजे में इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं इसके साथ, और हमारे पास नया बॉन्ड बनेगा NH3 BF3। ठीक है। तो ये हमारे पास बॉन्ड बन गया है इसके नतीजे में। यहाँ पर देख लीजिए इसकी डिफिनेशन, अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इज अ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे पास जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक स्पीशी या एक ग्रुप ऑफ एटम्स शेयर करते हैं, ना कि दोनों। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू एटम्स शेयरिंग अ पेयर ऑफ, जिस कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें हमारे पास दोनों एटम्स शेयर कर रहे होते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई। हालांकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर देख ले, ईच एटम सप्लाइज वन इलेक्ट्रॉन। ईच एटम क्या करता है? वन इलेक्ट्रॉन को, वन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर कर रहा होता है। ठीक है। शेयर करते हैं। हालांकि दूसरे में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक शेयर कर रहा होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दोनों शेयर कर रहे होते हैं, बस सिर्फ ये फर्क है इसमें। यहाँ पर जरा भी देख ले, यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा शायद। ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए हैं या नहीं, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है चौथा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड वो फोर्स होता है दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मेटालिक सब्सटेंस। मेटल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। सच एज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है? जरा इस चीज को देख ले। मेटालिक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है। और इसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह के घूम रहे होते हैं, तो ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इस तरह भी। और एक सी सा यानी समंदर ऑफ एटम्स बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। तो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? पॉजिटिव, और इसके साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस तरह घूम रहे होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं इस तरह, पॉजिटिव न्यूक्लियाई, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? अ मेटालिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड द फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ लेटेस्ट स्ट्रक्चर या मेटालिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? मेटालिक स्ट्रक्चर। बस यह इस तरह कह ले कि मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है।
समझ गए इस चीज को? जी सर। अच्छा, ये हमारे बिल्कुल सर। बॉन्डिंग फिनोमेना हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शन फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट टॉपिक में। तो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होंगे। तो इस फिनोमेना को हम नेक्स्ट अभी पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा शायद वो इसके दौरान मीटिंग भी खत्म हो जाए क्योंकि इसमें 9 मिनट्स है, ठीक है। अच्छा, जनरल फिनोमेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, फिर जो क्लास खत्म हो जाए नेक्स्ट क्लास होगा तो इसमें फिर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा, ये जिन स्टूडेंट्स के साथ मसला है ना, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो शायद इन लोगों के पास इंटरनेट, जो अपना वाला इंटरनेट है वो स्पीड स्लो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट होता है और मेरा भी कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से मसला नहीं है न, और ना स्टूडेंट्स के साथ, बल्कि आपकी तरफ उनके से साथ है मसला है, मसला, ठीक है। तो सही है। ये किसी का प्रॉब्लम है कि उसके ना नेट के वो सिग्नल जो है वो कम है, वो अपनी जगह चेंज करें स्टूडेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी वैसे जगह सब चेंज। ठीक है। हाँ, अपनी जगह चेंज करे, ठीक है। या वहां पर जो दूसरा स्पीड तेज होता है जिस सिम वगैरह का, वो कर लिया करे, या वाईफाई का, जो भी मसला होता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स का उसका अपना वहां पर स्पीड का मसला होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और ज्यादातर स्टूडेंट्स का कनेक्ट भी हो रहा है। हाँ, मेरी आवाज कम ज्यादा हो रही तो आप लोग बताया करें ताकि मैं ठीक किया करूँ। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये बात याद रखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जहां पर रिडक्शन होगी वहां पर ऑक्सीडेशन इसके खिलाफ होगी, ठीक है। जरा पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस स्पीशी में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। जहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। सुन रहे हो आप लोग? जी सर। यस सर, सुन रहे हैं। दोबारा सुन लें। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों हो सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस रिएक्शन में भी ये तीनों चीजें में से एक भी हुआ हो इसको हम क्या कहेंगे। ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन। हाँ चलो, आप लोगों ने कहा कि ऑक्सीडेशन कहेंगे, तो जरा इसमें से देख ले कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर देख ले, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है माँ। चलो मैं जनरली बताता हूँ। चलो ये कह ले, यहाँ पर आयरन है, एफ ई। बेसिकली आयरन को हम, अच्छा ये बात याद रखिए कि आयरन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, एफ ई से, ठीक है। ये क्या है, आयरन है, ठीक है, सॉलिड है। यहाँ पर आयरन ने क्या किया हुआ है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, ठीक है। समझ रहे हो? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो उसके नतीजे में कौन सी चीज होती है, ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन होगी ऑक्सीडेशन। ना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। रिडक्शन ऑक्सीडेशन। होगी। आयरन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को, रिमूव रिमूवल। किए सर। हाँ रिमूवल या लॉस लॉस। किया हुआ है। रिमूवल और लॉस एक ही और चीज है, क्या। ठीक है, उससे चला जाना, ठीक है। अच्छा। दूसरा हमारे पास होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, जरा इसको भी देख लें। रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या उसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, सर गेन ऑफ होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब टोटली ऑपोजिट होगा हाँ ऑक्सीडेशन। टोटल अपोजिट। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन है।
ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये एक दूसरे हाइड्रोजन। के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। क्या है? याद रहेगा ऑपोजिट। इसका। हाँ, अब मैं थोड़ा से क्वेश्चंस करता हूँ आप लोगों से, तो शायद आप लोग समझ गए। देखिए, यहाँ पर जी सर। MnO2 है। इसकी यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। आप समझ रहे हैं ना आप लोग? सारे रिएक्शन को जी समझ गए सर। हैं या नहीं? जी सर, रिएक्शन की समझ आ गई है अच्छा, सर। ठीक है। एक और बात करते हैं। जब रिएक्शन की समझ आ गई तो हमारे पास मेन जो हमारे पास रिएक्शन के अक़साम में से एक किस्म है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन की किस्म है जिसमें हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे यानी रिमूव होंगे। जब किसी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ये कोई चीज है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? हटा लिया। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के हटाने से उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, वो तो उस बाद में है। इस एक इलेक्ट्रॉन के हटाने से इसमें क्या चीज हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई या रिडक्शन? तो जाहिर है ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन लॉस होगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन दूसरी सर। दूसरी बात कहते हैं, ठीक है। वही हमारे पास ए है, इसके साथ मैंने हमारे पास यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लिया और ये बन गया AH। सॉरी 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 से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करा रहा हूँ, इसको छोड़ दें। यहाँ पर ए है, सर ठीक यहाँ है। पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे ना, नहीं तो नहीं, हाइड्रोजन तो AH लॉस है। होगा। AH कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है। मैंने इस तरह कर दिया कि ए को इस एक ए से हाइड्रोजन जुदा कर लिया। ए से क्या कर लिया? हाइड्रोजन को जुदा कर जो लिया। कर तो लिया। ए से हाइड्रोजन जुदा करने से लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाँ, इस तरह अगर हुआ, ए के साथ मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया और AO बन गया, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? सर ये ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन। इसमें ऐड हो रही है, तो इसमें इसी ऐड चीज को हो देखते हैं, ठीक है। और रिडक्शन क्या होगा? बिल्कुल इसके उलट होगा। रिडक्शन क्या होगा? इसके उलट बिल्कुल उलट। इसके ऑपोजिट। ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट होगा सर। हाँ, जरा देख ले, ए नहीं। है हमारे पास, ठीक है। ए को हमने हमारे पास क्या कर लिया? इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया, वो A- बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से हमारे पास ये क्या चीज बन गई? रिडक्शन। रिडक्शन। हाँ, इसी तरह मैं अगर इस तरह कर लूं, AO हो और मैं उसको ऑक्सीजन उससे जुदा कर लूं, मैंने इस ए से ऑक्सीजन को जुदा कर लिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सर ये तो रिडक्शन। हाँ, वहीं पर अगर मैं इस तरह कर लूं, ए के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लूं, AH बन गया, तो ये हमारे पास क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। ऑक्सीडेशन। पर अगर हम यहां पर देखें, ए है, ठीक है। क्या है? चलो यहां पर देखते हैं। हाँ, यहां पर है, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गई। क्या हुई? ऐड हो गई। तो ये क्या हुआ? रिडक्शन होगा। वहीं पर इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। इसकी ऑक्सीडेशन कैसे हुई, जरा बता दे कोई। सर ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना इसलिए। नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड हो गई, जरा बता देना। सर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रहा है इसके ऊपर। ये राना है ताहिर बताएगी। ये राना ताहिर कौन है, ये बताएगी। सर नहीं, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। नहीं, ये भी सर नहीं। हाइड्रोजन। ये राहत तनवीर कौन है, ये बताएगी। सॉरी, राहत तनवीर। सर इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुई है और ऑक्सीजन ऐड नहीं, हुई है। इस स्पीशी में क्या हुआ है कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई, बस ये बता दे। इस चीज में क्या हुआ है कि इसकी ऑक्सीडेशन इसमें आ गई है। ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन सारों को पता है, ठीक है। राहत सर तनवीर हाइड्रोजन रिमूव या हुई है। राहत तनवीर को बता देना कि ये माइक ऑन कर देता कि हम उससे पूछ लें। राहत तनवीर, शाबाश। जी सर। जी सर। हाँ हाँ, आप बता दें कि इसमें ऑक्सीडेशन क्यों हुई है, इस चीज में ऑक्सीडेशन क्यों हुई है, शाबाश बता दें। ऑक्सीडेशन क्यों हुई है? हाँ। सर सर इसलिए कि ये देखे ना, ये इसमें
हाँ हाँ, कुछ निकल तो रहा हुआ है होगा। ना। नहीं सर, समझ में आ रहा है, बताना नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं सर इसमें वार्ड में हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, हाइड्रोजन ऐड हो ऐड गया हो ना गया सर। और अच्छा इधर देखिए, हाँ बस जी, शोर ना करें, बस इलेक्ट्रॉन शोर जो ना है करें, वो मैं भी बताता ऐड हूँ। हो गया, मैं ऑक्सीजन बताता भी हूँ, नहीं शोर हुआ। ना करें, शोर ना करें, मैं बताता हूँ। आप लोग शोर कर रहे हैं, इधर देखिए बस। इधर देखिए, शोर ना करें बस। सर हम लोग एक्टिव हो गए हैं ना आपके कहने पे, इसलिए सब बोल अच्छा इधर देखिए, बस इधर देखिए। रहे हैं। ये चीज यार जरा जरा देख ले, ये सर स्पीशी को देख ले। हम ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन को भूल जाते हैं इस वजह से। इसके साथ दो हाइड्रोजन है या नहीं है यहाँ पर? हाँ। यहाँ पर इसके साथ वो कहाँ गई? मौजूद है? इसके साथ वो इसके साथ मौजूद है या नहीं मौजूद? मौजूद यहाँ नहीं पर है। नहीं मौजूद। तो नहीं। जब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी हाइड्रोजन इससे मौजूद नहीं हुए होंगे, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कह रहे ऑक्सीडेशन हैं। हाँ। और इसमें अगले में सर रिडक्शन में है ना प्लस, ऐड है, तो फिर जी। ये अब हमारी हो गई रिडक्शन। ये ऑपोजिट है ना, आपने बताया तो ऑपोजिट है, हाँ जिसमें बिल्कुल। हाइड्रोजन है। जी सर। हाँ। अच्छा, तो इस वजह से इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों को शायद क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर NAD ये प्लस है, तो इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो हाइड्रोजन के ऐड होने से यहाँ पर क्या हो गई? रिडक्शन हो इसकी गई, रिडक्शन हो रिडक्शन। गई, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, जी रिडक्शन, रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमेशा। इसके बाद, जी। इसके बाद हमारे पास आते हैं एसिड्स, बेसिस, पीएच बफर्स एंड ब्लड बफर सिस्टम, ठीक है। कि व्हाट इज मीन बाय एसिड, इसके साथ आप लोग का ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलो, एसिड्स, व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज वाटर, व्हाट इज मीन बाय वाटर? हम्म किसी को नहीं पता? सर वाटर पानी है सर। हाँ, पानी है जो। ये सर नहीं हाँ। नहीं। अच्छा, एसिड, एसिड्स की बेसिकली तीन डिफरेंट डिफिनीशंस हैं। कितने हैं? तीन डिफरेंट तीन। डिफिनीशंस हैं। सारे एक ही एसिड को कहते हैं, लेकिन डिफरेंट जरायों से, के जरिए से हम इसको डिफाइन करते हैं। पहले हम थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं, आर्हीनियस थ्योरी के। एसिड क्या चीज है और बेस क्या चीज है, ठीक है। एसिड, हर वो चीज, हर वो सब्सटेंस, एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। कोई भी चीज को पानी में हम डालें और उस पानी में डालने से वो H+, ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं H से, ठीक है। जब H पर कोई भी चार्ज हम लिख ले तो इसको हम क्या कहते हैं फिर? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन सर के, आइंस। हाँ आयन कहते हैं, ठीक है। तो H+, जो भी चीज, यानी फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी पाउडर हो, कोई भी चीज हो, किचन में कोई चीज हो और उसको पानी में डालें, और उस पानी में डालने से वो H+ आयंस प्रोड्यूस कर दे, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? आर्हीनियस के मुताबिक एसिड कहेंगे। हाँ, आर्हीनियस के मुताबिक हर वो चीज जो कि हम पानी में डालें और पानी में डालने से वो हमारे पास OH- प्रोड्यूस करे, यानी OH-, इस तरह की चीज प्रोड्यूस करे, तो वो हमारे पास क्या होगी? बेस होगी, ठीक है। तो अब डिफिनेशन को देखते हैं। एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इज वाटर इज कॉल्ड बेस। समझ गए? जी सर। हाँ, ठीक है। अब यहां पर HCl लिखा हुआ है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग जो एसिड वगैरह, तेजाब, तेजाब जैसे, इसको बेसिकली तेजाब कहते हैं, ठीक है। तेजाब वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो वो तेजाब असल में हमारे पास उसको एसिड कहते हैं, जो कि आर्सेनिक के मुताबिक अगर हम उसको पानी में डालें HCl को, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, हाइड्रोजन वही, आइंस। हाँ वहीं पर हम अगर NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा देखा है कभी? जी सर। हाँ, वो ज्यादातर वो सफेद दानों में की तरह होता है, मिलता है, ठीक है, बाजार सर में। ये पहले ना लोग साबुन में भी डालते होते थे हाँ, कास्टिक साबुन सोडा। इससे बनता है बेसिकली। कास्टिक सोडा हम्म। जहां पर ना हो, साबुन नहीं बन सकता। ओके ओके सर। हाँ, तो कास्टिक सोडा हमारे पास क्या है?
बेस है। NaOH। बेस है सर यानी बेस है OH ये। है, ठीक है। तो हम इसको पानी में डालते हैं तो ये टूट जाता है इंटू Na+ और OH माइनस। तो जो चीज OH माइनस प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास क्या होगा, आर्हीनियस के मुताबिक वो बेस बेस। होगा। क्या होगा? वो बेस होगा बेस सर। होगा। अच्छा, लेकिन यहां पर फिर मसला आ गया। वो मसला क्या था? वो मसला ये था कि यहां पर जो NH3 है, क्या चीज है? NH3 है। इसको मैंने जब या कोई भी किसी ने पानी में डाले या पानी में हम डालते हैं, तो बजाय इसके कि ये यहां पर देख ले, ना इसने H+ आयन प्रोड्यूस कर दिया, ना इसने OH आयन प्रोड्यूस कर दिया, बल्कि इसने एक और चीज कर दी। वो क्या थी? इसने एक और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर इसकी डिफिनेशन है, अगर कोई चीज H+ आयंस को एक्सेप्ट करता है, किस तरह डिफिनेशन है कि अगर वो हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर ले तो वो हमारे पास क्या चीज होगी? एसिड। एसिड की डिफिनेशन देख लें, क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन आइंस जो है वो वाटर में प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर हम कोई चीज पानी में डालते हैं और पानी में डालने से वो H+ आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करे, यानी वो दे दे, वो अपने आप से हटा दे, तो वो हमारे पास नहीं। एसिड होगा। और अगर एसिड वो होगा सर। हाइड्रोजन आयंस ना दे, हाइड्रोजन आयंस की बजाय OH आयंस दे दे, तो वो हमारे पास क्या होगा? बेस होगा। लेकिन बेस यहाँ होगा। पर जब हमने NH3 डाल दिया, तो इसने ना तो हाइड्रोजन आयंस दे दिए, बल्कि उल्टा उस हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ जोड़ लिया। हाइड्रोजन आयंस को क्या कर दिया? जोड़ लिया जोड़ सर। लिया। एक्सेप्ट कर तो लिया। हाँ, तो हम यहां पर देखते हैं तो ये तो एसिड ना हुआ। क्यों? क्योंकि एसिड तो देगा, हम्म। ठीक है। बेस को हमने देख लिया, तो बेस तो हाँ OH देता है। तो हम फिर इसको क्या कह दें, इस चीज को क्या कह दें, NH3 को एसिड कह दें या बेस कह दें? सर बेस। बेस तो वो होगा जो OH देगा ना। आर्हीनियस के मुताबिक ये डिफिनेशन थी कि वो चीज जो OH आयन देगा। तो इसने OH दे दिया? नहीं दिया, बल्कि इसने उल्टा जो हाइड्रोजन पानी से ले लिया। पानी से क्या ले लिया? हाइड्रोजन आयंस ले लिए। तो ये हमारे पास अर्हीनियस वो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था अर्हीनियस। अब वो कंफ्यूज था कि उसे हम क्या कह ले। अर्हीनियस डिफिनेशन के मुताबिक हम इसको ना एसिड कह सकते थे, ना बेस कह सकते थे। बेस सर। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी डिफिनेशन आ गई, ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड और लोवरी ने फिर इसको डिफाइन कर दिया कि वो चीज जो पानी में या कोई भी चीज जो हाइड्रोजन आयंस को देगी, वो हमारे पास तो एसिड होगा ही होगा। वो चीज जो हाइड्रोजन आयंस को देती है तो वो तो एसिड होगा, बिल्कुल इसके मुताबिक है। इसने भी क्या कहा है, जो हाइड्रोजन आयंस को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? देती है। इसने भी यही किया, प्रोटॉन डोनर। बेसिकली हाइड्रोजन आयंस को हम प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं, प्रोटॉन भी। H+ होना तो इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। जी समझ सर गए? प्रोटॉन। जी सर जी सर। अच्छा, तो यहां पर हम अब बेस की, इसने बेस की डिफिनेशन बदल दी। वो क्या थी? कि वो चीज जो रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्वेंट, या कोई किसी भी चीज से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर ले, तो वो हमारे पास क्या होगी फिर? सर बेस। बेस होगी। तो यहां पर NH3 को हम अब क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं या एसिड? सर बेस। क्यों बेस कह लिया? अच्छा सर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं हाँ। हाँ, सर इसी यहां पर क्या कर रहा है इसने? हाइड्रोजन आयंस को यानी प्रोटॉन्स को क्या कर दिया है? एक्सेप्ट कर दिया एक्सेप्ट है। की है। हाँ, जी तो सर। इसी वजह से अब इस चीज को यानी NH3 को, एमोनिया को हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है? ठीक है, मैंने समझ कहा, आप बैठिए, मैं आती ये क्या हूँ। है हमारे पास? बेस है। क्या है? बेस। बेस है, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। तो हमारे पास एसिड्स की दो डिफिनेशन आ गई। एक अर्हीनियस की डिफिनेशन थी, दूसरी हमारे पास क्या थी? ब्रोंस्टेड एंड लोरी डिफिनेशन थी। तीसरी डिफिनेशन हमारे पास लीविस। कौन से लीविस की वाली है, डिफिनेशन है, सेकंड वाली है? शोर ना करें ना। लीविस के मुताबिक वो हर हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, वो हमारे पास क्या होगा?
एसिड होगा। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो वो हमारे पास क्या होगा? बेस होगा। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, वो हमारे पास क्या होगा? एसिड होगा। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, दे देगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? बेस। बेस होगा। बेस। क्या होगा? बेस। तो इसी के बेस। मुताबिक, ये लीविस के मुताबिक, आप लोगों ने मुझे बताना है, यहाँ पर जरा देख ले, कहाँ पर है? शोर ना करें, शोर ना करें। यहाँ पर जरा देख ले, बता दे आप लोग। ठीक है कि यहाँ पर वो डेफिनेशन है, यहाँ, यहाँ पर इन दोनों चीजों में से एसिड, लीविस एसिड कौन सा है, लीविस बेस कौन सा है? शाबाश, बता दें। लीविस एसिड की डेफिनेशन यहाँ पर देख ले, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को जो चीज देगी, वो हमारे पास एसिड होगा। जो चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेगा, वो हमारे पास बेस होगा। तो इसी के मुताबिक आप लोग बता दे शाबाश कि ये हमारे पास क्या है। इसमें से एसिड कौन सा है, लीविस एसिड कौन सा है, और लीविस बेस कौन सा है? ये शाबाश। जी सर, मैं कहती हूँ। लीविस एसिड और लीविस बेस कौन सा है? शाबाश, बता दें। हर एक जी स्टूडेंट सर, एक्टिव ये रहा करे, ठीक है? मुझे सिर्फ एक दो स्टूडेंट से नहीं सुनना है। चलो, मैं रेंडमली सेलेक्ट करता हूँ। राबिया, राबिया बता दे, शाबाश। उस्मा, अतीक, आप बता दे, शाबाश शाबाश शाबाश, आप लोग बता दें इसमें से लीविस एसिड कौन सा है, लीविस बेस कौन सा है? शाबाश। सर समझ नहीं आ रही। हाँ, तो ये है, कहा करें ना, आप लोग सोए हुए हैं सर ना? मैं बताऊं? हाँ हाँ, बता दे, शाबाश। सर एरो से जो पहले है वो बेस है, और एरो के बाद जो है वो एसिड है। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया उधर उसने, तो वो हाँ, एसिड बन गया, और बेस अभी इधर ही इसने डोनेट कर रहा है, इधर तो देखे, इसलिए इधर ये देखे, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कौन था? सर मैं बिल्कुल। सादिया नाइक। अच्छा, सादिया। अच्छा, अब मेरी बात सुन ले, ठीक है? सादिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहां से ये चीज, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन्स को देगा, जो चीज इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ देख डोनेट ले। करेगा सर। हाँ, जो चीज इलेक्ट्रॉन को डोनट देगा, करेगा। तो वो हमारे पास क्या होगा? बेस। बेस। बेस होगा। तो ये हमारे पास ये चीज, ये स्पीशी, ये और जो कंपाउंड, रिसीवर ये रिसीव इलेक्ट्रॉन्स करने को दे वाला रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? बेस सर। लीविस बेस हो गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एसिड। एसिड। लीविस एसिड हो गया। ओके। ये लीविस बेस हो गया, ये क्या हुआ? लीविस एसिड। लीविस इस वजह से कि लीविस ने ये कहा था, लीविस ने ये डिफिनेशन दी थी, ठीक है? समझ गए? और एसिड इस वजह से कि इसने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सेप्ट रिसीव कर लिया। और इसने इलेक्ट्रॉन को, डोनेट किया। डोनेट एक्सेप्ट कर किया। लिया। समझ गए आप लोग? फिर डोनेट शोर ना करना है, शोर कर। किस वजह से आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये सारी मतलब डेफिनेशंस आप पढ़ा रहे हैं तीनों थ्योरीज के मुताबिक, हमने इन तीनों को याद करना है या मतलब किसी एक को ऑथेंटिकली लेके चलना है हमने? नहीं नहीं नहीं, ये बात याद रखिए। यहां पर अगर मैं, अब मसला ये आता है कि मैं यहां पर अगर अर्हिनिस वाला डिफिनेशन यहां पर अप्लाई करूं, तो अर्हिनिस तो कहता है कि हाइड्रोजन देगा, तो इसने हाइड्रोजन दिया है। सर यू मीन्स टू से कि हमें तीनों थ्योरीज याद करनी पड़ेंगी? तीन थ्योरीज याद करनी है, ताकि हम अगर एक थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही तो दूसरी को देखते हैं, अगर दूसरी भी अप्लाई नहीं हो रही तो फिर तीसरे को देखते हैं। तो इन तीनों के मुताबिक हम किसी चीज को या तो एसिड कहेंगे, या बेस कहेंगे, या न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है? ओके सर, हाँ इट्स वेरी कंफ्यूजिंग के जी। हर एक स्टेटमेंट अलग अलग है। जी। इट्स कंफ्यूजिंग सर कि स्टेटमेंट अलग अलग है तो मुश्किल होना है इस चीज को मैनेज करना। आपकी बात को मैं नहीं समझा। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि हर एक की थ्योरी डिफरेंट है, तो मतलब अब एक चीज अगर एक जगह पे एक की थ्योरी जो है फिट हो रही है तो दूसरे की अनफिट हो जाएगी। हाँ हम बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल तो बिल्कुल। मुश्किल हो हाँ जाना, हाँ मतलब डिफर करना कि किसकी थ्योरी जो है वो अप्लाई हो रही है। हाँ हाँ हाँ, बस उसी को देखना है। ये बात याद रखिए कि जब एक की थ्योरी अप्लाई होगी तो दूसरे की वहां पर नहीं होगी। जैसे मैंने यहां पर देख कह लिया, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, दोबारा कहता हूँ, ठीक है? यहां पर जरा देख ले। आर्हिनिस के मुताबिक हम यहां पर क्या कह रहे थे कि यहां पर
हाइड्रोजन आयंस को देगा। इसने तो हाइड्रोजन आयंस को नहीं दिया है। तो हम इसको अर्हीनियस के मुताबिक इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, अर्हीनियस के मुताबिक इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। नहीं कर। तो इसके बाद ब्रोंस्टेड को थ्योरी के हम देखते हैं, तो ब्रोंस्टेड के मुताबिक इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसने क्या किया है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयंस को क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर सर दिया है। एक्सेप्ट कर। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम अगर तीसरी को देखते हैं, इस चीज को देखते हैं, यहाँ पर इस चीज को, तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन वगैरह, एक्सेप्शन और डोनेशन वगैरह हो गई। तो हम इसको फिर क्या कहें, लीव, ब्रोंस्टेड लोरी भी नहीं कर पा रहा, दूसरा अर्हिनस भी नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद तीसरी डिफिनेशन आती है लीविस की। तो लीविस के मुताबिक जो चीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को डोनेट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। समझ गए आप लोग तो इसके। अच्छा, अब हर एक चीज की कुछ ना कुछ खसूसियात होती है, इसी तरह एसिड्स की भी कुछ खसूसियात होती हैं और बेसिस की भी। एसिड्स को अगर हम पानी में डालते हैं, तो उस पानी में डालने से एसिड्स यानी तेजाबियत वाली चीजें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो उसमें फिर बिजली पास हो पाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं भैंस को पानी में डालता हूं, तो पानी में डालने से वो हमारे पास वो पानी अब बिजली को पास कर पाएगी, उसमें से बिजली पास हो पाएगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी डिफिनेशन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि हमारे पास जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर अगर हम उसमें डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। इसी तरह हमारे पास जो